हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ दिल का रिश्ता की कहानी। दिल का रिश्ता भाग 10 मूड स्विंग। रात का वक्त था जब स्नेहा बार के अंदर सोफे पर बैठी इशिका और शिवांश को डांस करते हुए देख रही थी। वेटर आकर स्नेहा को जूस का ग्लास दे गया तो स्नेहा धीरे धीरे कर जूस पीने लगी। कुछ देर बाद उसे घबराहट होने लगी। उसे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर उसने देखा कि शिवांश बहुत एंजॉय कर रहा है तो वह चुपचाप बैठी रही। एक लड़के ने आकर स्नेहा को डांस के लिए पूछा, जो कि उसकी आवाज़ वहाँ के शोर शराबे में दबकर रह गई, मगर स्नेहा फिर भी समझ गई तो उसने शांति से सिर हिलाकर मना कर दिया। लड़का मुस्कुराकर चला गया। शिवांश ये सब देख रहा था। कुछ देर बाद वह स्नेहा के पास चला आया। आर यू ओके? शिवांश ने थोड़ी दूरी बनाकर स्नेहा के पास बैठते हुए पूछा। जी, स्नेहा ने इतना ही कहा। शिवांश को डांस करके प्यास लगी थी तो उसने टेबल पर पड़ा जूस का ग्लास उठा लिया, जो कि स्नेहा का जूठा था। अभी वह कुछ कही थी, इससे पहले शिवांश ने ग्लास अपने होठों से लगा लिया। उतने में इशिका भी वहाँ चली आई। उसने शिवांश का हाथ पकड़कर कहा, तुम यहाँ क्यों चले आए? चलो ना, डांस करते हैं। एक मिनट, अभी चलते हैं, शिवांश ने कहा और स्नेहा की ओर मुड़कर पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? जी नहीं, स्नेहा ने कहा। ओह कम ऑन शिव, वो कोई छोटी बच्ची है क्या? उसे कुछ चाहिए होगा तो खुद से ले लेगी। इशिका ने शिवांश की हरकतों से चिढ़कर कहा। ईशु प्लीज़, वो मेरी जिम्मेदारी है। आई मीन माँ ने उसे मेरे साथ भेजा है तो मुझे ही इसका ध्यान रखना होगा ना, शिवांश ने तुरंत कहा। इशिका एकदम से गुस्सा हो गई। तो फिर पार्टी का क्या? अब क्या आंटी की इस जासूस की वजह से मैं मेरी बर्थडे पार्टी स्पॉइल कर दूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। शिवांश की आवाज़ भी सख्त हो गई। इशिका ने तेज़ आवाज़ में कहा, मतलब तो यही निकल रहा है, तुम डांस फ्लोर छोड़कर यहाँ इसकी ज़रूरतें पूरी करने में लगे हो। आंटी ने भी जानबूझकर इसे यहाँ भेजा है ताकि हम एक दूसरे के करीब ना रह सके। ईशु, माँ को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है, शिवांश ने उंगली दिखाकर गुस्से में कहा। ठीक है, मैं उन्हें बीच में नहीं लाऊंगी, अभी डांस के लिए चलो। इशिका ने शिवांश को गुस्से में देख अपनी बातों में चाशनी लपेटते हुए कहा। स्नेहा चुपचाप सब सुन रही थी। जो कि इशिका ने देवयानी को बीच में लाया, ये उसे भी पसंद नहीं आया था, मगर शिवांश उसे समझा रहा था तो फिलहाल स्नेहा चुप थी। इशिका कुटिल मुस्कान के साथ स्नेहा को देखते हुए शिवांश की बाह पकड़कर उसे डांस फ्लोर की ओर लेकर चली गई। तभी शिवांश का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने जेब से फ़ोन निकाल कर देखा तो माँ लिखा हुआ आ रहा था। एक मिनट ईशु, शिवांश ने कहा। इशिका ने शिवांश की बात इग्नोर करते हुए कहा, अब कोई नाटक नहीं, अब हम केक काटेंगे फिर डांस करेंगे। माँ का फ़ोन आ रहा है, एक मिनट बात कर लो, शिवांश ने इशिका को रोकने के इरादे से कहा। बाद में बात कर लेना, वैसे भी ये उनके नाटक है ताकि हम अच्छे से एंजॉय ना कर पाए, इशिका ने शिवांश को घसीटते हुए कहा। इशिका की बातों से शिवांश का गुस्सा बढ़ गया और उसने इशिका का हाथ झटकते हुए कहा, ईशु हाथ छोड़ो। शिवांश के हाथ झटकने की वजह से इशिका लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। वहाँ मौजूद दूसरे लड़के लड़कियाँ उस पर हंसने लगे। शिवांश अपनी माँ के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। इशिका भी गुस्से में आग बबूला हो गई थी। देवयानी जी का कॉल अब तक कट चुका था। इशिका खड़ी होकर तेजी से शिवांश की तरफ बढ़ी और कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धक्का दिया? कहते हुए उसने जैसे ही शिवांश पर हाथ उठाना चाहा, स्नेहा ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरानी से स्नेहा को देख रहे थे, खासकर शिवांश और इशिका। अब उन दोनों का रिएक्शन क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता था। स्नेहा के हाथ पकड़ने से इशिका गुस्से में तिलमिला उठी थी, मगर स्नेहा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि बहुत कोशिशों के बाद भी वह अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रही थी। उसकी छटपटाहट देखकर स्नेहा ने कहा, ना ना, ऐसी गलती ना करना। इन्होंने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप हाथ उठा रही है? अभी थोड़ी देर पहले तो आप इनकी गर्लफ्रेंड होने का दावा कर रही थी, कह रही थी कि आप इनसे बहुत प्यार करती हैं। तो कोई भला अपने ही प्यार पर ऐसे सभी के सामने हाथ उठाता है क्या? अगर वजह सही होती तो मान भी सकते थे, मगर इन्होंने सिर्फ अपनी माँ से बात करनी चाहिए,
मगर आप मान नहीं रही थी तो इन्होंने सिर्फ आपके हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। अब उसमें आप गिर गई तो इनकी क्या गलती जो आप ऐसा रिएक्शन दे रही है? ये तो गलत बात है ना, कहकर स्नेहा ने धीरे से इशिका का हाथ नीचे कर दिया। स्नेहा, ये तुम क्या बोल रही हो? हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, ये गर्लफ्रेंड प्यार सब क्या कह रही हो? शिवांश ने हैरानी से पूछा। इन्होंने खुद मुझसे कहा कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए मैंने ऐसा कहा, बाकी मैं क्या जानूँ इनके बारे में? स्नेहा ने शिवांश की ओर देखकर कहा। इशिका, स्नेहा क्या कह रही है? शिवांश ने पूछा तो इशिका ने आंखें दिखाकर उंगली दिखाते हुए कहा, इशिका नहीं ईशू, तुम इशू ईशू कहते हो। फिर ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मगर फिलहाल बात वो नहीं है। फिलहाल बात ये है कि ये पिद्दी सी लड़की अब इशिका सिंह चौहान को सही गलत सिखाएगी। ये होती कौन है मुझे ऐसा सब कहने वाली? इशिका ने गुस्से में आग बबूला होकर कहा। मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए, इनसे प्यार करती है ना तो थोड़ी रिस्पेक्ट देना भी सीख लीजिए। स्नेहा ने शांत लहजे में कहा। हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुम मुझे किसकी कितनी रिस्पेक्ट करनी है ये सब सिखाओ, इशिका ने ऊंची आवाज़ में कहा। और जैसे ही स्नेहा पर हाथ उठाना चाहा, शिवांश ने एक हाथ से उसका हाथ पकड़कर दूसरे हाथ से उंगली हिलाकर साथ में गर्दन नामे हिलाते हुए उसे ऐसा करने से मना किया। इशिका ने आंखें छोटी कर शिवांश को घूरते हुए कहा, तो अब तुम इस दो कौड़ी की लड़की के लिए मुझे रोकोगे? इशिका ने इतना कहकर शिवांश का हाथ झटक कर उसे धक्का दे दिया। इशिका ने अचानक धक्का देने से शिवांश अपना संतुलन खो बैठा और बस गिरने ही वाला था कि स्नेहा ने आगे बढ़कर शिवांश को संभाल लिया। इशिका की ऐसी हरकत से स्नेहा की आंखों में गुस्सा उतर आया। अब तक वह शांति से इशिका को समझा रही थी, मगर जब वह नहीं समझी तो स्नेहा का गुस्सा भी फूट पड़ा। उसने शिवांश को संभाल कर ठीक से खड़ा किया। वह बाद में इशिका की ओर पलटी और गुस्से में कहा, मैं तब से समझा रही हूँ, फिर भी आपकी समझ नहीं आ रहा। आपको रिस्पेक्ट दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी। अभी जितनी अकड़ से अपना नाम लिया ना, वो अकड़ किसी और को जाकर दिखाना। आपकी हिम्मत कैसे हुई इनको धक्का देने की? आगे अब एक भी गलती की या अपने मुंह से एक भी गलत लफ्ज निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवांश आंखें फाड़े स्नेहा को देख रहा था। कहाँ वो भोली हर वक्त पल के झुकाए रहने वाली मासूम स्नेहा और कहाँ ये तेज तर्रार स्नेहा। दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क था, यूँ कहे कि जमीन आसमान का। शिवांश अभी सोच ही रहा था कि स्नेहा ने आगे कहा, पहले आंटी को बीच में लाकर गलती कर दी। वह अभी सुधारी नहीं कि अब शिवांश जी के साथ बदतमीजी करने पर उतर आई। अब अगर आपने मुझे और मजबूर किया या गुस्सा दिलाया तो मुझे आपसे तुम तक आने में जरा भी देर नहीं लगेगी। अगर मैं अपनी पे आ गई ना तो आप अपनी औकात तक भूल जाएगी, तो आगे से ऐसी गलती दोबारा ना हो पाए। ये चाहते तो आपके हाथ का थप्पड़ भी खा लेते, मगर मेरे रहते मैं ऐसा कैसे होने देती? जैसे ये मुझे अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ लाए हैं, वैसे आंटी ने इनकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। अब मेरे रहते इनकी बदतमीजी होती रहे, इन्हें अपने ही प्यार के हाथों थप्पड़ पड़े, ऐसा कैसे होने देती? शिवांश ने एकदम से कहा, मैं इससे प्यार नहीं करता। जिसे सुन स्नेहा हैरानी से उसे देखने लगी तो वह गर्दन झुकाए खड़ा हो गया। स्नेहा ने जिस तरह गुस्से में इशिका को सुनाया और शिवांश ने कहा कि वह इशिका से प्यार नहीं करता, उसके बाद वह एक शब्द ना बोल पाई। सभी को अपनी तरफ देखते पाकर शिवांश ने स्नेहा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बार से बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसने जीप के सामने खड़े होकर स्नेहा का हाथ छोड़ दिया। स्नेहा ने देखा तो शिवांश भूत बने खड़ा था। थोड़ी देर पहले जो हुआ वो उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। स्नेहा को अपनी तरफ देखते पाकर अचानक ही शिवांश ने कहा, तुम दिखती भोली हो मगर हो नहीं। शिवांश की ऐसी बात सुनकर स्नेहा ने नाराजगी से कहा, मैं भोली ही हूँ, मगर बात सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनों की रिस्पेक्ट की हो तो मैं किसी की नहीं सुनती, मगर आपको ये समझ नहीं आएगा। आप तो हमेशा मुझे ही गलत समझते हैं। मतलब तुम मुझे अपना मानती हो। शिवांश ने जैसे ही कहा,
स्नेहा की आंखें बड़ी हो गई। ऐसा तो मैंने नहीं कहा, मगर मैं अंकल आंटी की बहुत इज्जत करती हूँ। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब आप उनके बेटे हैं तो भला अपनी आंखों के सामने किसी बददिमाग लड़की के हाथों आपको थप्पड़ खाने कैसे देती? स्नेहा ने कहा। उसे सुनकर शिवांश के होठों पर मुस्कान धिर गई। स्नेहा ने उसे मुस्कुराते देख मासूमियत से कहा, अब यही रहना है या कहीं जाना भी है? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ, शिवांश ने हैरानी से कहा। हाँ, अब अंदर तो सिर्फ जूस पिया था, बाद में ये सारा तमाशा हो गया। उसमें खाने को तो मिला ही नहीं और मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। स्नेहा ने मासूमियत से कहा तो शिवांश एक बार फिर मुस्कुरा दिया। अच्छा बताओ, क्या खाओगी? शिवांश ने पूछा। अब मैं क्या बताऊँ? अभी तो घर चलते हैं, वहीं कुछ खा लेंगे। आपको तो बाहर का खाना सूट नहीं करता, कल आंटी ने बताया था। स्नेहा ने कहा। तुम शायद भूल रही हो, मैंने माँ को हमारा खाना बनाने से मना कर दिया था। वैसे भी अभी काफ़ी रात हो गई है तो सब सो चुके होंगे और मुझे सिर्फ ज़्यादा ऑयली खाने से और तीखे खाने से प्रॉब्लम होती है, मगर कभी कभार चलता है। शिवांश ने कहा। तो फिर चलिए किसी अच्छी जगह का लजीज खाना खिला दीजिए, स्नेहा ने मुस्कुरा कर कहा। बैठो, शिवांश ने कहा और जीप का दरवाज़ा खोल दिया। स्नेहा बैठ गई तो शिवांश ने फिर ड्राइवर सीट पर बैठकर पहले देवयानी जी को मैसेज भेज दिया, फिर जीप स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। स्नेहा ने बैकलेस ड्रेस पहन रखी थी तो वह जीप स्टार्ट होते ही ठंड की वजह से अपनी हथेलियाँ आपस में रगड़ने लगी। शिवांश ने देखा तो कहा, पीछे मेरा जैकेट पड़ा है, उसे पहन लो। मैं ठीक हूँ, स्नेहा ने बिना शिवांश की ओर देखे कहा। सर्दी लग गई तो हो ली तुम ठीक, फिर दी की शादी कैसे अटेंड करोगी? चुपचाप जैकेट पहन लो, शिवांश ने इस बार सख्त आवाज़ में कहा तो वह गुस्सा हो उससे पहले स्नेहा ने पीछे मुड़कर सीट पर पड़ा जैकेट लिया और पहन लिया, जो कि स्नेहा को काफ़ी बड़ा हो रहा था। लंबी स्लीव की वजह से हथेलियाँ अंदर छिप गई थी। शिवांश ने कुछ देर बाद एक रेस्टोरेंट के सामने जीप रोकी। दोनों उतरकर अंदर चले आए। शिवांश ने स्नेहा को एक टेबल की ओर इशारा कर वहां बैठने के लिए कहा और खुद खाने का ऑर्डर देने चला गया। वह कुछ देर में लौटकर आया और स्नेहा से पूछा, तुम क्या खाओगी? स्नेहा ने इधर उधर देखा और एक लड़के को पानी पूरी खाते देख कहा, पानी पूरी। और कुछ? शिवांश ने मुस्कुराकर पूछा। स्नेहा ने नामे गर्दन हिला दी तो शिवांश ने वेटर से पानी पूरी का बोल दिया और स्नेहा के सामने पड़ी कुर्सी में बैठ गया। कुछ देर बाद वेटर ने आकर कहा, सर, ये आपका बटर चिकन मसाला। स्नेहा ने जैसे ही देखा मुंह पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। स्नेहा की हरकत देखकर शिवांश आंखें बड़ी कर उसे ही देख रहा था, फिर तुरंत खड़े होकर पूछा, क्या हुआ? इन्हें दूर कीजिए वरना मैं जा रही यहाँ से। मैं ये सब नहीं खाती, मैंने तो पानी पूरी बोली थी, मैं वेजिटेरियन हूँ। स्नेहा की बातें सुनकर शिवांश ने अपना सिर पीट लिया और वेटर को चिकन वापस ले जाने का इशारा कर दिया। चिकन वहाँ से हटने के बाद स्नेहा ने अपने सीने पर हाथ रखकर चैन की सांस ली। शिवांश ने उसे पानी पीने के लिए दिया और कहा, सॉरी, वो मुझे पता नहीं था कि तुम वेजिटेरियन हो। दरअसल वो मैंने अपने लिए मंगाया था। हम राजपूतों में ये सब आम बात है। इट्स ओके, मुझे ही बताना चाहिए था। आप चाहे तो वो खा सकते हैं, मैं दूसरी टेबल पर चली जाती हूँ, स्नेहा ने कहा और जैसे ही खड़ी हुई शिवांश ने सख्त आवाज़ में कहा, यहीं बैठी रहो, मैं कुछ और खा लूँगा। स्नेहा तुरंत वापस बैठ गई। शिवांश ने अपने लिए नूडल्स मंगवा लिए। नूडल्स और पानी पूरी आते ही शिवांश खाने लगा। दरअसल भूख तो उसे भी लगी थी, बस अभी तक कह नहीं रहा था। मगर उसने सामने देखा तो स्नेहा पानी पूरी को बस देखे जा रही थी, खा नहीं रही थी। शिवांश ने महसूस किया कि ये सब उसकी जैकेट की वजह से हो रहा था। उसकी स्लीव लंबी होने की वजह से स्नेहा की हथेलियाँ तो बाहर निकल नहीं रही थी। वह स्लीव्स को ऊपर चढ़ाकर जैसे ही पूरी हाथ में लेती, स्लीव साइज में बड़ी होने के कारण वापस से नीचे सरक आती। अब शिवांश जैसे कसरती बाजुओं वाले बंदे की जैकेट स्नेहा जैसी दुबली पतली बंदी पहनेगी तो यही होगा ना। अब ऐसे में वह खाती भी कैसे? वह स्लीव को ऊपर चढ़ाने की मशक्कत कर रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था।
वो सीधी स्लीव नीचे ही सरक रही थी। शिवांश ने तुरंत कहा, हाथ आगे करो। मैं कर लूँगी, स्नेहा ने धीरे से कहा। तुम ऐसे नहीं मानोगी, शिवांश ने कहा और स्नेहा के दोनों हाथ पकड़कर अपने सामने किए और बारी बारी से दोनों हाथों की स्लीव फोल्ड कर कोहनी तक अच्छे से ऊपर कर दी ताकि वह वापस से नीचे ना उतरे। इस बीच शिवांश ने पूरा ध्यान रखा कि उसकी उंगलियां स्नेहा के हाथों को टच ना हो, जो स्नेहा ने भी महसूस किया। उसे अब समझ आया कि वह स्लीव्स को ऐसे ही ऊपर चढ़ा रही थी, इसलिए वो बार बार नीचे सरक आती, जबकि शिवांश ने उसे अच्छे से फोल्ड किया तो अब वह नीचे नहीं सरकी। अब खाओ, शिवांश ने कहा तो स्नेहा गर्दन हिलाकर खाने लगी। स्नेहा को पानी पूरी खाते देख शिवांश ने देखा कि बटर चिकन मसाला खाते वक्त जैसी खुशी शिवांश के चेहरे पर हुआ करती थी, वैसी ही खुशी इस वक्त पानी पूरी खाते वक्त स्नेहा के चेहरे पर नजर आ रही थी। ये देखकर ही पता चलता था कि दोनों काफ़ी अलग थे। जहाँ नॉनवेज शिवांश का मनपसंदीदा खाना था, वहीं स्नेहा नॉनवेज से नफरत करती थी। मगर आज जो हुआ उसके बाद शिवांश घर के लोगों के बारे में सोचने लगा। यार, ये बात तो शायद किसी को पता नहीं होगी, स्नेहा के रहते परिवार वाले नॉनवेज कैसे खा पाएंगे, क्योंकि घर पर रोज तो नहीं बल्कि हर संडे को नॉनवेज जरूर बनता है और संडे कल ही तो है। शिवांश कुछ देर पहले का स्नेहा का रिएक्शन याद करके मन ही मन सोच रहा था। मेरा हो गया, स्नेहा की आवाज़ से शिवांश अपनी सोच से बाहर आया। बस इतने से पेट भर गया? अभी तो कह रही थी कि बहुत भूख लगी है। रुको, मैं डेजर्ट मंगवाता हूँ, शिवांश ने कहा और वेटर को आने का इशारा किया। कुछ देर बाद वेटर आकर कोकोनट ब्राउनी और गुलाब जामुन रखकर चला गया। स्नेहा गुलाब जामुन लेकर खाने लगी, वो उसके फेवरेट जो थे। शिवांश ने थोड़ी सी ब्राउनी खाकर एक गुलाब जामुन उठाया और कहा, ये भी खाओ ना, अच्छी है। शिवांश के कहने पर स्नेहा ने उसकी प्लेट से थोड़ी ब्राउनी भी खाई। ऐसे आज ही के दिन स्नेहा ने भी शिवांश का झूठा खा लिया, जिसका उसे भी पता नहीं था, क्योंकि फिलहाल भूख की वजह से उसका ध्यान खाने में ही था। खाना खाकर शिवांश ने बिल पे किया और दोनों बाहर चले आए। फिर यहाँ से सीधा घर के लिए निकल गए। स्नेहा पूरे रास्ते खामोश ही रही। शिवांश कभी कभी उसे देख लेता। उसने सोचा था कि शायद अब स्नेहा उससे कुछ बात करेगी, मगर स्नेहा ने कुछ नहीं कहा। घर आने पर शिवांश ने जीप रोकी और स्नेहा उतरकर तुरंत अंदर चली गई। शिवांश बस उसे जाते हुए देखता रहा। कमाल है, बार में तो कितना बोल रही थी, अब पता नहीं क्या हो गया। लगता है इसे मूड स्विंग की बीमारी है। शिवांश भी बड़बड़ाते हुए अंदर चला आया। तो ये था दिल का रिश्ता कहानी का 10वां भाग। आगे के भाग सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्द ही अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।